डालने के बाद आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, इसके बाद कोई एप्लीकेंट है उसको जोड़ सकते हो, और नहीं है तो छोड़ो। और बाकी यही है। बाकी निवास में आपको डिटेल देना होगा कि आप कहाँ रहते हो। अपेक्षित सुविधाएं, मतलब कि आप जिस अकाउंट को ओपन कर रहे हो उसके साथ आप कौन सी फैसिलिटी को चाहते हो, उस पर टिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे फोटोग्राफ को अटैच करना होगा। तो जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि हम अभी जो है हम लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, और यहाँ पर हम लोग जो है एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के वेब पेज पर हैं, जो कि है करंट अकाउंट यानी सीडी जनरल करंट अकाउंट के लिए। अब यहाँ पे हम ये जानने वाले हैं कि आखिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग चालू खाता कैसे खोल सकते हो। हालांकि इससे पहले जो है हमने काफ़ी बार ये भी बता रखा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग अपना सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खाता कैसे खोल सकते हो। उस वीडियो को भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इस वीडियो को भी देखना, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो वीडियो है वो आपके डिमांड में बनाई जा रही है। बहुत ज़्यादा लोगों की ये सवाल रहते हैं, और सवाल ये कुछ इस तरीके से रहते हैं कि हम जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो खाता खोलते हैं, अगर हम बिजनेसमैन हैं, अगर हम एक व्यापारी हैं, अगर हम एक शॉपकीपर हैं, या हम जो है कोई ना कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं जो बिजनेस रिलेटेड है, बिजनेस एंटिटी से कनेक्टेड है, तो क्या हमारे पास सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए? तो नॉर्मल सी बात है, जब अगर आप बिजनेस एंटिटी से जुड़े हो तो करंट अकाउंट होना अच्छा रहता है। अब करंट अकाउंट होना बेहतर है, तो सवाल ये आता है कि आखिर भाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम करंट अकाउंट खोलते हैं तो क्या हम यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं? मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट मतलब जो सेविंग्स अकाउंट की तरह होता है, एकदम जीरो बैलेंस। कुछ सारे बैंक खुलवाते हैं ना जीरो बैलेंस अकाउंट, वैसा ही कुछ। तो क्या जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन हो सकता है? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल, क्या हमें यहाँ पे सालाना रेवेन्यू जनरेट होगा, जो इंटरेस्ट रेट बेसिकली सेविंग्स अकाउंट पे होता है कि आपको सालाना इंटरेस्ट रेट अर्न करके मिलता है? तो क्या करंट अकाउंट में भी सेम सिनेरियो है? ये सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और जानेंगे कि कैसे खोलना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना चालू खाता। उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना बहुत ज़रूरी है। बाकी वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, फोन लोन चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आप लोग का आज से पहले कौन से बैंक्स में खाता है, वो भी चालू खाता। शुरू करते हैं वीडियो को। बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के स्टेप्स प्रोसेस की। तो भैया वीडियो देख रहे हो, टाइटल ये है, टाइटल पे करो क्लिक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा ओपन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली करना है क्लिक। ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। योजनापॉलिसी.com की साइट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे जाना होगा। जाने के साथ ही आपको मिलती है कैटेगरी। अब ये जो कैटेगरी मिल रही है, इसके अंदर आपको क्या करना है कि हमें लेना है, हमें एक तरीके का, मतलब हमें एक्चुअली में ओपन करना है अकाउंट। तो यहाँ पे करंट अकाउंट के ऑप्शन में हमें जाना होगा। करंट अकाउंट पे जाएंगे तो जो बैंक हमें करंट अकाउंट ओपन करने के लिए ऑफर करते हैं, उनकी बाकायदा हमारे सामने लिस्ट और डिटेल्स भी आ जाएगी। अब देख सकते हो करंट अकाउंट है, एक्सिस बैंक करंट अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ICICI है, और इसी तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी मिलेगा। तो क्या करना है कि या तो आप स्क्रॉल कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो, ऐसे फाइंड कर सकते हो, या फिर अगर आपको ज़्यादा टाइम टेकन लग रहा है, जो कि है भी, तो यहाँ पे आपको मेन्यू बार पे जाना है और आपको डायरेक्टली कर लेना है सर्च। पे बटन पे करोगे क्लिक, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है यूनियन और करंट। ठीक है, इतना कीवर्ड डाल के सर्च करो, आपके सामने रिजल्ट आएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट कैसे ओपन करें। तो आपके सामने आर्टिकल है, आर्टिकल पे टैप करोगे, आपके सामने आपका आर्टिकल पूरा डिटेल में एक्सपांड यानी कि पूरा डिटेल में ओपन हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है, तो सवाल ये आता है कि इस आर्टिकल में पढ़ने जैसा क्या है। तो पढ़ने जैसी बहुत सी चीज़ें हैं, और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग अकाउंट ओपन करेंगे नहीं करेंगे, वो उनकी सेकेंडरी चॉइस है, जो होनी भी चाहिए। उनके पास ये अधिकार है ये जानने, ये करने का कि हमें कोई किस बैंक में खाता खोलना है। लेकिन किसी भी अकाउंट को खोलने से पहले उसके बारे में जानकारी को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सवाल ये है कि जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन होता है। देखो कुछ बैंक्स ओपन करवाते भी हैं, मुझे नहीं पता, बट मैंने कुछ को जानता हूँ जो इसमें नहीं नाम ले सकता। फिलहाल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के केस में तो मुझे जाना तो लगता है नहीं है, क्योंकि अभी जिस हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, जो पर्टिकुलर अभी हम जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन या एवरेज मंथली शायद बैलेंस मेंटेन करना होगा, वो भी हम आगे बताएंगे। दूसरी चीज़, क्या इंटरेस्ट अर्न होता है? तो इसका भी जवाब है नहीं, अभी हम इसको आगे जान के पढ़ेंगे। और भी बहुत से सवाल होते हैं जो मन में लोगों के होते हैं, जो पर समझ नहीं पाते, क्योंकि एक्चुअली में आर्टिकल जो है ना, या कंटेंट जो होता है, वो इंग्लिश या हिंदी में होता है। तो वो तो चलो हिंदी भाषी हिंदी में समझ जाएंगे, इंग्लिश पढ़ने वाले अगर जानते तो वो भी लेंगे, लेकिन क्षेत्रीय भाषा बोलने वालों को दिक्कत होती है। तो आप ऐसे में जो है अपने ट्रांसलेट कर सकते हो इस आर्टिकल को, पूरी जानकारी को। अब आर्टिकल को पढ़ लेने के बाद बारी आती है अकाउंट ओपनिंग की। तो यहाँ पे सिंपल करना क्या है, विजिट का लिंक मिलेगा, और ये लिंक है सच में, तो इस पर आपको करना है क्लिक, जो सीधा रीडायरेक्ट करेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको पता चलेगा कि कौन कौन से व्यक्ति जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, तो यहाँ पे है एनी रेजिडेंशियल इंडिविजुअल, कोई भी भारतीय नागरिक में जैसे सिंगल अकाउंट ओपन कर सकता है, चाहे तो जॉइंट भी कर सकता है, सोल प्रोप्राइटर कंसर्न वाली पार्टनरशिप फॉर्म, इलिटरेट पर्सन भी कर सकता है, विजुअली इंपेयर्ड भी, और माइनर भी है लेकिन उसका गार्डियन ऑपरेट करेंगे, लिमिटेड कंपनीज, एसोसिएशन क्लब सब, और साथ में रिलीजियस इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ये भी कर सकते हैं। बेनिफिट्स कार्ड कन्वीनियंस के तौर पर मिलेगी, और जो पूरी लिस्ट है यहाँ पे बता गई पूरी इन्फॉर्मेशन के तौर पे। इजी एंड वाइड एक्सेसिबिलिटी है, आप अपने अकाउंट को मॉनिटर कर सकते हो, ट्रांजैक्शन इजी रहेगा क्योंकि अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेमेंट कर सकते हो, और अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अब बारी आती है एक करंट अकाउंट की जो है इन जनरल की बात करने की, तो मैं दिखा दूं।
तो आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये है करंट अकाउंट CD जनरल जो कि आता है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट में। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिखा देते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल, HUF, सोल प्रोप्राइटर कंसर्न, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कोऑपरेशन क्लब, सभी यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट देख लेना इसके अंदर और भी कौन से लोग हैं, और जो इसके अंदर आता है वो डेफिनेटली जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जो रूरल एरियाज में 1000 के लिए होगा, यानी जो रूरल एरियाज में जो अकाउंट ओपन, यानी जो रूरल एरियाज से बेसिकली या फिर उन्हीं एरियाज में अकाउंट ओपन किए तो वहाँ पे 1000 रुपीज़ एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। सेमी अर्बन वालों को 2500, अर्बन वालों को 5000 और मेट्रो सिटीज़ में रहने वालों को 10,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा एवरेज क्वार्टरली में। कैश डिपॉजिट की बात करें तो बेस ब्रांच पे आप जो है यहाँ पे 50,000 तक कर सकते हो अप टू बेस ब्रांच पे, और एक 1000 पीस विच इज़ लोअर पर डे फ्री। नॉन बेस ब्रांच की बात करें तो अप टू 25,000 ही, पर मतलब पहले में 50,000, दूसरे में 25,000 और 500 पीस विच एवर इज लोअर पर डे फ्री। बाकी चार्जेबल बियॉन्ड अबव लिमिट एज पर सर्विस चार्ज सर्कुलर होगा। टाइप ऑफ ATM डेबिट कार्ड बात करें तो क्लासिक कार्ड मिलेगा। डेबिट कार्ड जो चार्ज होगा इशू तो फ्री करेंगे बट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एज पर एप्लीकेबल होगा। एक्सेस टू ओन बैंक की ATM 5 ट्रांजेक्शन फाइनेंस प्लान नॉन फाइनेंशियल पर मंथ फ्री होगी। एक्सेस टू अदर बैंक की बात करें एज पर एप्लीकेबल चार्जेस फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑनवर्ड नो फ्री ट्रांजेक्शन है। एंड ATM कैश विड्रॉल लिमिट 25,000 पर डे है। POS लिमिट 50,000 पर डे है। चेक लीव जो है एज पर एप्लीकेबल चार्जेस जो मिलेगा। DD NEFT RTGS ये एप्लीकेबल चार्जेस पे होगा। और अगर आप गलती से मेंटेन नहीं कर पाते हो अपने एवरेज क्वार्टरली बैलेंस को, तो ना मेंटेन करने पे आपको जो है ये भी लोकेशन वाइज ही है कि रूरल एरिया पे 200 प्लस GST, अदर सेंटर्स पे 5 रुपये प्लस GST पर क्वार्टर आपको एज अ पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। बाकी इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट टू बी पेड, ध्यान रखना कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो बारी आती है कि अकाउंट ओपनिंग करने वक्त में हमें चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके लिए पहले मैं दिखा देता हूँ कि हम लोग जो है यहाँ पे इस पेज पे थे करंट अकाउंट के। तो यहाँ पे फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलती है दो चीज़ें जो कि मैं दिखा दूँ। फीचर्स पे तो हम हैं ही, फॉर्म डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है 2-3 चीज़ें जैसे कि देख सकते हो। फॉर्म्स में यहाँ पे ये है, और डॉक्यूमेंट्स में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख लो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे दिखाने की बात है तो नीचे जैसे ही जाओगे तो अगर आप आते हो, जैसे कि मान लो कि अगर आप जो है इंडिविजुअल्स में आते हो फॉर आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज फॉर एट द एड्रेस प्रोवाइडेड टू इट बियर फॉर प्रेजेंट, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जैसे आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड, ये मैंडेटरी होगा। और आपके पास जो है और भी डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड हो गया है, द प्रूफ ऑफ पोजीशन आधार कार्ड नंबर, ठीक है, और पैन कार्ड नंबर। इसके अलावा जो है और जैसे आपके अदर डॉक्यूमेंट जैसे जो भी मांगेंगे, एक रिसेंटली पास आउट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसे ही 4 चीज़ें हैं। और एड्रेस के लिए यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे सबसे पहले मान लेते हैं आपके मतलब कि प्रॉपर्टी या म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट हो सकता है, बिजली बिल हो सकता है 2 महीना पुराना बस कम से कम, पेंशन और फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर दिखा सकते हो, लेटर ऑफ अलॉटमेंट अकोमोडेशन फॉर एम्प्लॉयर इशूड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दिखा सकते हो। जॉइंट इंडिविजुअल के लिए क्या है वो देख लो, नॉन NRI वालों के लिए क्या है वो देख लो, प्रॉपराइटर कंसर्न वालों के लिए क्या है, सबके लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे दी गई है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से लोगों को। अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो अब हमें जो है यहाँ पे कुछ फैक्ट्स वगैरह की भी बातें, मतलब FAQs के बारे में बात की गई है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बैक करेंगे हम लोग जस्ट, और अब हम जो है फॉर्म्स की ही बात पे जाएंगे सीधा, फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे। तो यहाँ पे सबसे पहले रेजिडेंशियल इंडिविजुअल जो है उनके लिए फॉर्म कौन सा वो मैं दिखा दूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके सामने होगा। ये कुछ तकरीबन जो है 2 पेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे करंट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको अपने एप्लीकेंट जो टाइटल डालते हैं मिस्टर मिसेस जो भी है, फिर प्रथम नाम यानी कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम डालने के बाद आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर। इसके बाद कोई और कोई एप्लीकेंट है उसको जोड़ सकते हो, और नहीं है तो छोड़ो। और बाकी यही है। बाकी निवास में आपको डिटेल देना होगा कि आप कहाँ रहते हो। अपेक्षित सुविधाएं मतलब कि आप जिस अकाउंट को ओपन कर रहे हो उसके साथ आप कौन सी फैसिलिटी को चाहते हो उस पर टिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे फोटोग्राफ को अटैच करना होगा, पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं, सिग्नेचर करें और डेट डालें, प्लेस वगैरह। बाकी तो ऑफिस यूज़ के लिए, बैंक यूज़ के लिए उसको छोड़ देना। ये हो गया फॉर रेजिडेंशियल के लिए। अब हो गया इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट सिग्नेचर के लिए, वही कुछ इस तरीके का है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखा है इन्फॉर्मेशन हस्ताक्षरों की जानकारी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट नेम, मतलब पहले में तो आएगा उपाधि फर्स्ट नेम, ठीक है। इसका विवाह से पहले आपका नाम मेडन नेम डाल सकते हो, और यही सारी चीज़ें हैं। बाकी स्थानीय आवास पता, आवेदक का विवरण, कितना कमाता है, वार्षिक आय, अपने ग्राहकों की संबंधी जानकारी के लिए पहचान प्रमाण पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, साख सुविधाएं के लाभ लेने पर सूचना, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। एक ये हो गया। नॉमिनेशन फॉर्म तो भरना मैंडेटरी होता है, आपको आज की तारीख में पता है। RBI की गाइडलाइंस भी है इसके रिगार्डिंग भी, तो नॉमिनेशन फॉर्म तो खैर सबको पता ही होगा। और जो इंडिविजुअल्स के अलावा अलग है, जैसे ये देखो ये है नॉमिनेशन फॉर्म, तो 2 पेज का ये भी है। बाकी फॉर अदर देन इंडिविजुअल्स है उनके लिए कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा जो कि अभी आप देखोगे।
हाँ, कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अदर देन इंडिविजुअल्स, उसके लिए कुछ इस तरीके का है। तो ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया, जो लिस्ट आएगी आप ध्यान से देख लेना, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आकर सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको बेसिकली अपने खुद के प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स, आप जैसे कि मान लो कि आप प्रॉपराइटर कंसर्न में हो, तो अगर आप मान लो बिजनेस रिलेटेड चीज़ें करते हो तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर सकते हो, और साथ ही में आपका फोटोग्राफ वगैरह तो मैंडेटरी चाहिए होंगे। बाकी वहाँ पे आपके मेन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आपका अकाउंट ओपन होगा। बाकी एक एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जितना अमाउंट और साथ में इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट को जरूर सबमिट मतलब जमा करा के अकाउंट को ओपन आप लोग कर सकते हो। बाकी क्या ख्याल है आपका इस बारे में, आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। और जीरो बैलेंस अकाउंट भाई नहीं ओपन होता, ये आपको भी पता चल गया होगा फिलहाल इस करंट जनरल अकाउंट की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं। बाकी क्या कहना है इसके बारे में कमेंट्स में लिखें। कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ पे ऑन द स्पॉट बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच पे भी कंसर्न कर सकते हैं, बाकी मेरे से भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। बाय।